आलिया, आलिया प्लीज कुछ करो। मैंने इतनी मुश्किल से अभी को शादी के लिए मनाया है, और अगर इस बार मेरे अभी से शादी नहीं हुई तो मैं तो सन्यासी ले लूंगी। शट अप तनु, ओके? ऐसी बकबक करती रहोगी तो हम सोचेंगे कैसे? कुछ सोचने दो ना यार कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ सोल्यूशन तो दिमाग में आना चाहिए। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सोचने से तुमको मालूम चल जाएगा कि उसका दूसरा प्लान क्या है? अरे उसका जब पहला ही प्लान इतना तगड़ा था कि हम सब शॉक हो गए। अभी की सारी प्रॉपर्टी उसने अपने नाम कर ली। तुमको क्या लगता है कि उसका दूसरा प्लान छोटा होगा? तो क्या करना चाहिए? I mean, क्या कहना चाहते हो आप? साफ साफ कहिए ना। अगर तुम जानना चाहती हो कि उसका दूसरा प्लान क्या है तो फिर एक इंसान है जो कि हमारी मदद कर सकता है। कौन? अभी क्यों हमारी हेल्प करेगा? अरे वो तो प्रज्ञा से इतना प्यार करता है कि प्रज्ञा कुछ गलत भी करेगी तो भी प्रज्ञा का ही साथ देगा। एग्जैक्टली। अभी प्रज्ञा अकेली है और वो अकेले 4 पर भारी है, इसलिए अब हमें एक साथ होकर के एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा। स्पेशली तुम दोनों को मिलकर के अभी को अपनी साइड में लाना होगा। उसे ये जताना होगा कि तुम सही हो, प्रज्ञा गलत है, और ये सारी चीजें तुमको बहुत प्यार से हैंडल करनी होगी ताकि वो तुम्हारे साइड में आकर तुम्हारी हेल्प कर सके, ना कि प्रज्ञा की। और ये काम तुमको बहुत चालाकी से करना होगा। प्रज्ञा की जो चालाकी का लेवल है ना, उससे कहीं ऊपर जाकर करना होगा। मुझे यही सब चाहिए था, पैसा, ऐशो आराम, सब कुछ। मैं तंग आ चुकी थी अपनी पुरानी जिंदगी से। अब मैं वही करूंगी जिससे मुझे खुशी मिलती है और किसी की भी नहीं सुनूंगी, आपकी भी नहीं। सरला बेटा, इतना मत सोच, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो आप ही बताओ बीजी कि मैं क्या करूं? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि जिसे मैं देख के आ रही हूँ वो मेरी प्रज्ञा। बीजी, हमारी प्रज्ञा ऐसी थोड़ी ना थी। मेरा दिल और मेरा दिमाग दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, क्योंकि मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी प्रज्ञा ऐसा कर सकती है। बीजी, यकीन मुझे भी नहीं होता, लेकिन सरला जो अपनी आंखों से देख के आए हैं उसे कैसे झुटलाएं? मुझे लगता है प्रज्ञा बदल गई। बीजी ठीक कह रही है बहन जी, मैंने अपने खून को बदलते हुए देखा है। पैसों के सामने पूर्वी अपने घर वालों को भूल गई थी, पर प्रज्ञा से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी ना। वो कैसे बदल सकती है? प्रज्ञा का फोन नहीं आया अभी तक। क्या हो रहा होगा वहां घर पे? प्रज्ञा क्या कर रही होगी? मुझे वो जानना है। हाँ अभी बोल। पूरब, क्या हो रहा है वहां पर? अब प्रज्ञा क्या कर रही? अभी एक्चुअली मैं अभी बस बुलबुल और उसकी फैमिली को घर छोड़ के आया हूँ। मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं कि हुआ क्या है, पर तू टेंशन मत ले। मैं वापस जाता हूँ, पता करता हूँ कि आखिर बात क्या है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि प्रज्ञा दी इतना बदल गई? यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। अभी जरूर कोई ऐसी बात है जो वो हमसे छुपा रही है। सुन ना, एक काम कर, तू जाकर पता लगा कि वो आखिर चाहती क्या है। वो सच में पैसे चाहती है और वो सब कुछ चाहती है जैसे कि वो दिखा रही है। तो मैं अपनी फैमिली को भी वहां से निकालना चाहता हूँ, खास करके दादी को, क्योंकि जितना दादी प्रज्ञा को देखती रहेंगी ना उतनी तकलीफ उन्हें होगी। और अभी तक तो मैं चुप बैठा हूँ, लेकिन अगर प्रज्ञा ने मेरी दादी के साथ मिसबिहेव किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तू मेरी बात सुन। तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? इतना सोच क्यों रहा है? देख, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। मैं वापस जाके पता करता हूँ, ठीक है? अभी रखता हूँ। ओके। आप लोग सोए नहीं अभी तक? हमारा कमरा है, हम अपने कमरे में हैं। जब मन आएगा सो जाएंगे। लेकिन घर तो मेरा है ना, और इस घर में मुझे फुल डिसिप्लिन चाहिए। देर रात तक जगना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ओए ओए प्रज्ञा, जब हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया था तब हमारी उम्र का ख्याल नहीं आया? बहुत बोल चुकी है तू। सुन, तुझे हम 7 बजे जगे हुए चाहिए ना तो मिल जाएंगे, लेकिन रात को कब सोना है ये हम डिसाइड करेंगे। हाँ। और अगर तुझे इस बात पे केस करना है तो जाके कर ले। नींद में चलने की आदत है? हाँ, नहीं। तुम जानती हो ना ये मेरा कमरा है। मेरे कमरे में क्या कर रही? ये सीडी, जैसे कि तुम जानती हो कि म्यूजिक भाई की जान है और उनका म्यूजिक सुनने का बहुत मन कर रहा था। यू नो व्हाट, ही इज रियली स्ट्रेस्ड आउट। इसलिए मैं ये सीडी तुम्हारे कमरे से लेने आई थी। अपने भाई से कहना
कि मेरे घर से अगर कोई चीज चाहिए ना तो खुद आकर ले जाए। ऐसे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजने की कोई जरूरत नहीं। और तुम अगर बगैर परमिशन के दोबारा मेरे कमरे में नजर आई ना तो अगली बार घर के बाहर नजर आओगे।